नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख रूप से इथिक्स यानी कि नीति शास्त्र के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, इथिक्स के पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, पहली क्लास में हम लोगों ने देखा था नीति शास्त्र क्या है। ठीक है, इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा कि नीति शास्त्र का एक मानक होता है और नीति शास्त्र का एक निर्धारक होता है। नीति शास्त्र का एक मानक होता है और नीति शास्त्र का एक निर्धारक होता है। जैसे आप जानते हैं, मानक के रूप में अगर मैं मानक की बात करूं तो आप जिस समाज, जिस धर्म और जिस भी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हैं, यह क्या होता है? यह नीति शास्त्र का एक निर्धारक होता है। क्योंकि आपके अंदर क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ठीक है, यानी कि जो क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जो पूरी अवधारणा होती है वह आप अपने समाज, संस्कृति, धर्म के परिवेश और माहौल से ही आपके अंदर इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने यहां तक आपको चर्चा कर दिया था कि नीति शास्त्र का निर्धारक यह था कि जिस समाज, मान लीजिए अपना एक देश है, अब देश है तो देश की एक भौगोलिक परिभाषा है, उस भौगोलिक परिवेश में लोग समाज रह रहे हैं, उस देश की एक संस्कृति और सभ्यता, परंपराएं हैं, अपना रीति रिवाज है। तो ये सब क्या है? ये सब नीति शास्त्र का एक निर्धारक है। ठीक है, अब देखिए, अभी तक आपने नीति शास्त्र के परिभाषा को, नीति शास्त्र को समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग चर्चा करते हैं नीति शास्त्र बनाम नैतिकता। नैतिकता, ठीक है, नीति शास्त्र बनाम नैतिकता, नीति शास्त्र बनाम नैतिकता, एथिक्स, इथिक्स एंड मोरल। इसमें क्या अंतर है, इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे जैसे आप एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं, ठीक है, व्यक्तियों का एक समाज है, आपका एक समाज है, आपका एक धर्म है, आपका लोगो, आपका एक धर्म है। अब आप देखेंगे कि इसके अनुसार आपका एक जुड़ाव होता है, इसके अनुसार आपका एक जुड़ाव होता है। इसको इस पेज पे हम लोग समझने का प्रयास करें।
देखिए, नीति शास्त्र और नैतिकता का जब मुद्दा आता है, नीति शास्त्र बनाम नैतिकता, ठीक है, तो उस मुद्दे को कैसे समझने का प्रयास करते हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, नीति शास्त्र क्या है। नीति शास्त्र एक समग्र विचारधारा है, एक समग्र विचारधारा है। लेकिन जो नैतिकता है वह व्यक्तिगत विचारधारा है, व्यक्तिगत विचारधारा। बात को समझिए, नीति शास्त्र क्या है, एक समग्र विचारधारा है। नैतिकता क्या है, व्यक्तिगत विचारधारा है। नीति शास्त्र एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक, ठीक है, लेकिन यह निजी अवधारणा है। कैसा अवधारणा है, निजी अवधारणा है। अब इसको मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। नीति शास्त्र के माध्यम से आप एक देश के लिए अच्छे प्रशासक, नेता बन सकते हैं। नैतिकता के आधार पर आप अपनी एक व्यक्तिगत छवि, अपनी एक व्यक्तिगत विकास अपनी एक व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश किया, नीति शास्त्र बनाम नैतिकता। नीति शास्त्र बनाम नैतिकता में आपने क्या सीखा कि नीति शास्त्र एक समग्र विचारधारा है, एक व्यापक अवधारणा है। यह देश के लिए एक अच्छे प्रशासक, अच्छे नेता, यानी कि नीति शास्त्र व्यक्ति को उसके निजी विचारधाराओं के साथ साथ उसे समग्र विचारधारा की तरफ जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए आप एक मानव हैं। अब मानव होने के नाते आप किसी देश में निवास कर रहे हैं। आपकी एक चेष्टा होती है जो कि है विकास। अभी विकास आप कैसे करेंगे? इसी समाज में रहकर, समाज से जुड़कर, समाज के लिए कुछ करके, अपने व्यक्तिगत विचारधाराओं के साथ साथ आप लोगों के लिए एक कल्याणकारी विचारधारा का भी निर्माण करते हैं। क्योंकि जब भी आप विकास की बात आती है ना, तो विकास का अर्थ होता है समग्र विकास, समग्र विकास। अब समग्र विकास का तात्पर्य यहां समझने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है कि देखिए, नैतिकता और नीति शास्त्र में यही मूलभूत अंतर है। यहां समग्रता की बात नहीं की जा रही है, यहां व्यक्तिगत बात किया जा रहा है। लेकिन यहां पे समग्रता की बात की जा रही है। यहां पे जो है समग्रता की बात
की जा रही है। ठीक है, अब जब समग्रता की बात यहां पे की जा रही है, यहां पे जब समग्रता की बात की जा रही है, तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में समझिए, देखिए नीति शास्त्र के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे यदि आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, आप हमसे परिचित है, आप किसी से परिचित हैं, आप किसी से परिचित हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप नहीं परिचित हैं, किसी से नहीं परिचित हैं। यदि आप किसी से परिचित हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है। ठीक है, आप किसी से परिचित है तो ये चीज जो है ये नैतिकता में आता है, ये जो है नैतिकता में आता है। लेकिन आप जिससे नहीं परिचित है वह नीति शास्त्र का विषय है, नीति शास्त्र का विषय है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आप अपने विकास के क्रम में, अपने विकास के क्रम में अगर आप जिससे परिचित हैं उनके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, तो फिर यह जो विकास होगा वो निजी क्षेत्र का विकास होगा। यानी यह जो विकास होगा वह व्यक्तिगत विकास होगा, और यह व्यक्तिगत विकास सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीमित दायरा में बना के रखेगा। हो सकता है कि आप एक अच्छे परिवार चलाने हो सकता है कि आपके पास एक अच्छे मित्र हो सकता है कि आपके पास एक अच्छे मित्र हो सकता है कि आपके पास एक अच्छा पिता, माता, पत्नी, जो भी है परिवार में सब आ जाएगा, ये हूं। लेकिन इसकी जो दायरा है, क्योंकि आप किसी से परिचित हैं तो आपका व्यवहार अलग है। आप व्यक्तिगत परिवेश की तरफ भाग रहे हैं, सामूहिक परिवेश की तरफ नहीं भाग रहे हैं। तो जो व्यक्तिगत परिवेश और सामूहिक परिवेश की मैं बात कर रहा हूं, यही अंतर है। जब आप बारीकी से इसका मूल्यांकन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आप देखेंगे कि यही जो है अंतर है। ठीक है, देखिए ये तो हो गया नैतिकता की बात। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है कि नैतिक व्यक्ति सारे कार्यों को नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन नैतिकता का अपना एक दायरा है और नीति शास्त्र का अपना एक दायरा है। ठीक है, अब यही बात आप जिससे नहीं परिचित हैं, जिससे नहीं परिचित हैं, आप जिससे नहीं परिचित हैं, आप देखेंगे कि आप जिससे नहीं परिचित हैं, आप जो है, एक मिनट, आप जिससे नहीं परिचित हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि उनके साथ आपका व्यवहार अलग होता है। उनके साथ आपका व्यवहार अलग होता है, और यह जो इसका जो दायरा है, इस व्यवहार का जो दायरा है, वो समग्र है, समग्र है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक वो भी है। एवं
विकास विकसित है, विकासशील नहीं, विकसित है। क्योंकि यह आपको बाह्य लोगों से, समाज से, धर्म से जोड़ता है, जोड़ता है। अब अपने जीवन में यदि आप उस लक्ष्य को, उस महान कार्य प्रणाली को ठीक है, उस महान कार्य प्रणाली को आप पाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा समग्र विचारधारा और समग्र व्यवहारिक होने की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, जैसे भारत है। अब भारत की अर्थव्यवस्था अगर मान लिया जाए, तो अगर सरकार कहे कि मैं देश की जीडीपी को बढ़ा दिया, तो जीडीपी बढ़ाने से आप देश का विकास थोड़ी कर रहे हैं। समग्र क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, गरीबी का, बेरोजगारी का। तो ठीक उसी प्रकार नीति शास्त्र जो है, यह एक समग्र विचारधारा है। इसके माध्यम से आप एक अच्छे वक्ता, अच्छे नेता, अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, अच्छा एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। क्योंकि नीति शास्त्र एक समग्र विचारधारा के होने के नाते यह व्यक्ति के निजी नहीं, समग्र विचारधाराओं का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से उसके अंदर समग्र विकसित विचारधारा आती है, जो व्यक्ति के सामूहिक विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो शायद अब आप नीति शास्त्र और नैतिकता में अंतर क्या है, इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। अब यदि देखिए, कुछ मुद्दे यहीं से निकल कर आते हैं कि नीति शास्त्र आपको एक अच्छा प्रशासक बनाता है, तो आप लोक प्रशासन में इसका महत्व है, एथिक्स का। तो आइए हम लोग देखते हैं लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का महत्व। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का महत्व। लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का महत्व क्या है, ठीक है, इस पे चर्चा किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं वर्तमान समय में देख रहे हैं, बदलते परिदृश्य के अनुसार लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इथिक्स का एक बहुत ही वैल्यू है। जो व्यक्ति, चूंकि लोक प्रशासन में आप देखेंगे जो प्रशासक है, जो लोक सेवक है, कुछ ऐसे प्रमुख विचारधाराएं हैं, कर्तव्य हैं, जो उसके अंदर होना ही चाहिए। जैसे आप देखेंगे प्रश्न आता है पारदर्शिता। पारदर्शिता यानी वह लोक सेवक
जो लोक प्रशासन में है उससे यह अपेक्षा किया जाता है, उससे यह अपेक्षा या आशा किया जाता है कि वह जो भी नीतियों का क्रियान्वयन एवं संचालन करे उस कार्य में पारदर्शिता जरूर हो। क्योंकि पारदर्शिता एक दूसरे को मजबूत बनाने की एक सबसे दृढ़ शक्ति है समग्र विचारधारा के अंदर, समग्र व्यवहारिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत। तो इस प्रकार लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का महत्व इसीलिए है क्योंकि यह पारदर्शिता नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ बिंदु है। ठीक है, यह होना ही चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि विवेक पूर्णता, आप देखेंगे विवेक पूर्णता। एक बात बताइए, आप उस लोक सेवक से अपेक्षा कर रहे हैं ना कि वह जो भी नीतियों का क्रियान्वयन करे उस नीति में, उसके क्रियान्वयन में एक समग्र विवेक पूर्णता, एक समग्र विवेक की जरूरत हो ताकि वह न्याय के जो न्याय उचित विचारधारा है कि किसे न्याय मिलना जरूरी है, वह अपने विवेकपूर्ण विचारधारा के कारण समाज के लोगों, देश का एक समग्र विकास कर सके। इसलिए विवेकपूर्णता भी जरूरत है। इसके साथ साथ आप और देखेंगे कि उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही। एक बात बताइए, जिस लोक सेवक से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लोक सेवक आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार, मैं भारतीय संविधान के बारे में चर्चा कर रहा हूं, आप दो प्रकार के लोक सेवक देखते हैं, एक अस्थाई एक अस्थाई। अस्थाई लोक सेवक जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के द्वारा चयन होकर आते हैं, तो उनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि जो नीतियों का क्रियान्वयन एवं संचालन के संदर्भ में, तो उनका एक यह उत्तरदायित्व है, लेकिन उस उत्तरदायित्व में उनका एक जवाबदेही भी है कि वह पूरे कार्य को करने के साथ साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक तौर पर क्रियान्वित करने का कार्य करे। ये लोक प्रशासन में महत्व है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राष्ट्रीय हित जैसे मामले, ये भी नीति शास्त्र का मामला है। राष्ट्रीय हित, आप विदेश नीति पढ़े होंगे, फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी में राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण होता है और राष्ट्रीय हित के अनुसार ही एक फॉरेन पॉलिसी का निर्माण भी किया जाता है। और उस विदेश नीति में भी आप देखेंगे कि लोक सेवक की ही भूमिका होती है। तो इस प्रकार एक लोक सेवक से नीतियों का क्रियान्वयन एवं संचालन के समय यह भी अपेक्षा रखा जाता है कि वह राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे। हालांकि ऐसा है, लेकिन यह नीति शास्त्र का एक समग्र विचारधारा है। ठीक है,
तो ये रहा। तो आपने इस बात को समझा कि नीति शास्त्र, नैतिकता आपस में कैसे अंतर हैं, लोक प्रशासन में नीति शास्त्र का क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम लोग अन्य क्लास में अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।